हेलो फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर वास्तव में क्या होता है और साथ ही साथ जानेंगे कि शेयर मार्केट ही क्यों कहा जाता है। आइए सबसे पहले देखते हैं शेयर क्या है। शेयर्स को कुछ दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे स्टॉक और इक्विटी आदि नामों से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे शेयर्स के बारे में। शेयर का सीधा सा अर्थ होता है हिस्सा। शेयर बाज़ार की भाषा में बात करें तो शेयर का अर्थ होता है कंपनियों में हिस्सा, यानी कंपनी जितने शेयर जारी करते हैं, आप उसमें से जितने परसेंट का शेयर खरीदते हैं, आप उतने परसेंट का कंपनी में मालिक बन जाते हैं। ठीक है, चूँकि बिजनेस में पैसा लगाने वाला हर एक व्यक्ति बिजनेस का मालिक ही होता है। इस तरह से आप जितने का शेयर खरीदते हैं, आप उतने का उस कंपनी में मालिक होते हैं। चाहे उसमें कंपनी को लाभ होगा तो आप उसको उसका लाभ मिलेगा, अगर कंपनी को हानि होगा तो फिर आपको हानि भी होगा। तो अब हम बात करते हैं शेयर का मतलब किसी कंपनी के पूंजी को छोटे छोटे बराबर हिस्से में बांटने पर जो पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा आता है उस हिस्से को शेयर कहते हैं। इतना तो आप समझ गए हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक ABC कंपनी है, उसकी कुल पूंजी 1 करोड़ रुपये है और कंपनी अपनी 1 करोड़ पूंजी को 1 लाख अलग अलग बराबर मूल्य के हिस्से में बांट देती है। मतलब 1 करोड़ की पूंजी है, कंपनी उसे 1 लाख शेयर में बांट देती है। तो अब कंपनी का बांटा गया हर एक हिस्सा कंपनी के पूंजी का एक एक छोटा छोटा भाग है और ये हर एक छोटा छोटा भाग एक शेयर कहलाएगा, जिसकी कीमत अब 100 रुपये के बराबर है। पूंजी के इसी भाग को ही शेयर कहा जाता है। जो ये 100 रुपये के एक एक शेयर है तो ये शेयर ही कहलाएगा, इसी को शेयर कहते हैं। अब हम बात करते हैं शेयर कैपिटल के बारे में। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आपको बहुत बार शेयर कैपिटल सुनने को मिलेगा। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर गुना शेयर प्राइस। जैसे कंपनी ने 1 करोड़ की पूंजी को 1 लाख शेयर के बराबर में बांट दिया, तो आप 1 लाख गुने 100 रुपया शेयर, एक शेयर की कीमत है तो 100, तो बराबर शेयर कैपिटल, यानी 1 करोड़ रुपया कंपनी की शेयर कैपिटल है। ओके, अब इतना तक आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, जो एक और उदाहरण से इसे समझ लेते हैं। जैसे अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 100 शेयर है और एक शेयर की कीमत अगर 300 रुपया है, तो इसका अर्थ है कि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 100 शेयर गुने 300 बराबर 30,000 रुपये की पूंजी लगाए हुए हैं और इस 30,000 के रुपये के ऊपर होने वाले लाभ और हानि में आप हिस्सेदार हैं। मतलब जितना का आपने पूंजी लगाया हुआ है उसमें जितना का कंपनी को लाभ होगा उतना आपको भी लाभ होगा, जितना का हानि होगा उतना आपको भी हानि होगा। यानी आप 30,000 रुपये लगाए हैं तो 30,000 के बराबर आपको लाभ या हानि दोनों होगा। तो अब आप 30,000 रुपये के बराबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मालिक बन चुके हैं। ओके, शेयर बाज़ार भारत में मुख्य रूप से 2 है। भारत में मुख्य रूप से 2 बड़े शेयर बाज़ार हैं, जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कार्य करता है। पुराने ज़माने में शेयर्स की खरीद और बिक्री प्रत्यक्ष रूप से मतलब सामने से की जाती थी मार्केट में जाकर, लेकिन अभी कंप्यूटर्स आने के बाद सब कुछ इंटरनेट द्वारा या घर बैठे भी कहीं कहीं से कर लिया जाता है। आज शेयर्स की सभी खरीद और बिक्री द्वारा ऑनलाइन ही की जाती है। आपको शेयर खरीदने या बेचने जाने के लिए मुंबई जाने की कभी ज़रूरत नहीं होती है। अब आप अपने पास ऑनलाइन बैंकिंग और किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट की मदद से दुनिया के किसी भी कोने से आप बैठकर शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। तो इतना आसान हो गया है।
तो शेयर खरीदने के लिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। स्टॉक ब्रोकर आपको एक डीमेट अकाउंट खोल कर देता है, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें से आप डीमेट अकाउंट के ज़रिए अपना शेयर खरीद या बिक्री कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि शेयर को कैसे ख़रीदा जाता है। तो शेयर खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम भारत के 2 टॉप स्टॉक ब्रोकर का नाम, जैसे कि एंजल वन और अपस्टॉक्स है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आपके पास स्टॉक ब्रोकर ये दोनों पहले से ही डीमेट अकाउंट खोल चुके हैं तो बहुत अच्छा। अगर नहीं खोले हैं तो आप अभी जाकर इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। जिस तरह से बैंक अकाउंट होता है उस तरह से डीमेट अकाउंट भी होता है। अगर आपको नहीं पता डीमेट अकाउंट क्या होता है तो हम उसका भी एक वीडियो बनाकर डालेंगे, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट में रुपया लगाना है तो जिस तरह से पैसा रखने के लिए आपको बैंक अकाउंट की, सेविंग अकाउंट की ज़रूरत होती है, उसी तरह से शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीद और बिक्री के लिए एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है, जो एक स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। तो एंजल ब्रोकर और अपस्टॉक्स दोनों टॉप ब्रोकर है अभी इंडिया में। और पहले इसका चार्ज लगता था 300 कुछ रुपये के बराबर, लेकिन अभी ये दोनों फ्री चल रहे हैं। तो अगर आप लिंक से जाकर इसका स्टॉक ब्रोकर एंजल वन या अपस्टॉक्स में से किसी का भी अकाउंट खोलते हैं डीमेट अकाउंट, तो आपको अभी फ्री में अकाउंट खुल जाएगा। तो आप जाकर अपना अकाउंट खुलवाइए और फिर शेयर बाज़ार में आराम से पैसे लगाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।